हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मॉडर्न आर्ट और कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है। इसी में हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्रीलिम्स के पॉइंट से एक बार राउंड आपका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे स्लाइड की तरफ, पीटी की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, ठीक है, उसके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इकोनॉमी में जाएंगे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो मौर्यन जो इकोनॉमी थी वो काफी सेंट्रलाइज थी और उसकी ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा खासा ब्यूरोक्रेसी था उसका। और वो इंडियन हिस्ट्री की पहला वेलफेयर स्टेट थी। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य के जो हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किंग का जो मैटर है कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। उसी तरीके से कहीं ना कहीं वो पहली वेलफेयर स्टेट थी और काफी सेंट्रलाइज और वेल ब्यूरोक्रेसी काफी एक्सपेंडेड थी। तो तो सेंट्रल में क्या करते हैं, सेंट्रल में किंग को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिसको हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद पहला पॉइंट है। और उसके जो मंत्री थे और बाकी जो मिनिस्टर थे उसको हम लोग अमात्य बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज हुआ। और दो ऑफिसर का नाम याद रखिए, एक है आपका समाहर्ता और सन्निधाता। जो समाहर्ता है वो आपका कलेक्टर टैक्स जनरल है, मतलब जो कलेक्टर है टैक्स का जो जनरल होगा वो कल समाहर्ता। और सन्निधाता जो होगा वो आपका ट्रेजरी का संभालने के लिए सन्निधाता था। ठीक है, ये पॉइंट आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में था। अब हम लोग आते हैं प्रोविंशियल में। प्रोविंसेस के लिए क्या किया गया था, जो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको चार प्रोविंस में बांट दिया गया था। ठीक है, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट। तो वेस्ट का जो था उसका हेडक्वार्टर आपका तक्षशिला था। ठीक है, वेस्ट प्रोविंस का आपका सेंट्रल का उज्जैन था। ठीक है, ईस्ट का कौशिला और साउथ जो प्रोविंस था उसका सुवर्णगिरी था। ये प्रोविंसेस में बांट दिया गया। और हर प्रोविंसेस में जो प्रिंसेस थे उन्हीं को गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिनको हम लोग बोलते हैं कुमार अमात्य। ठीक है, तो अमात्य मतलब मिनिस्टर और कुमार मतलब वो फैमिली, रॉयल फैमिली से सब बिलोंग करते हैं। तो जो तक्षशिला का जो गवर्नर होगा उसको मतलब पावर कहने का किंग के बराबर ऑन पार होगा और वही अंत में सक्सेसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि तक्षशिला मतलब आप वेस्टर्न बाउंड्री आप देख रहे हैं। तो जो भी अगर किसी अटैक होगा, ग्रीस का किसका भी अटैक आएगा तो उसको पहले हैंडल करना होगा। समथिंग लाइक दैट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अशोका का जो था वो उज्जैन का वो देख रहे थे। तो अब हम लोग चलते हैं कि तो प्रोविंसेस में बांटा मैंने आपका। और उसके बाद हम लोग आते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि इन्होंने बांट रखा था अराउंड 6 बोर्ड था, 30 मेंबर्स थे, 6 बोर्ड था और 6 बोर्ड में 5-5 लोगों का बना हुआ था। उसी से वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। पाटलिपुत्र का जो म्यूनसिपैलिटी था उसका भी 30 मेंबर थे, 5 मेंबर पर 6 बोर्ड, 5 मेंबर ईच। ठीक है, तो 30 मेंबर का वो भी चल रहा था। और अगर हम चलते हैं नीचे उसी प्रोविंशियल में एक, अगर हम और नीचे जाएंगे तो जैसे 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 आज हम लोग डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, उसी के रूप में हम लोग प्रादेशिका एक टर्म है, याद रखिए प्रादेशिका हम लोग उसको कहते थे। ठीक है, टर्म है जैसे स्थानिका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे जो दिख रहा है आपका राजूका हो गया। ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर। ये सब आपके दो पॉइंट आप नोट से बना लीजिएगा। ठीक है, और टर्म्स पूछता तो नहीं यूपीएससी, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मतलब समझिए पहले सेंट्रल, सेंट्रल के बाद स्टेट में प्रोविंस में बांटा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नीचे नीचे चलता चला गया। मिलिट्री के बाद जुडिशरी में भी वही हाल है। ठीक है, आपका उसमें सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है बना हुआ है। क्रिमिनल कोर्ट को हम लोग कंटेक्स्ट कोड का बोलते थे। ठीक है, और धर्म इतिहास हो गया सिविल कोर्ट का। और स्पाई सिस्टम काफी डेवलप था, जो किसी से जिसको हम लोग पति वेदक बोलते हैं, जो किसी जे राजा किंग को ही रिपोर्ट करता था। ठीक है, स्पाई सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ जुडिशरी हो गया। अब लोग आते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए रेवेन्यू में जो है मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो मेन जो था वो लैंड टैक्स था, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। ठीक है, और भी दो टैक्सेस थे जैसे कि दसमोली भाग जो कि स्टेट का कलेक्ट करती थी, अगर क्रॉप को 10 तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है कौन कौन से, उसके लिए। पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भाग याद रखिए। बॉन्डेड लेबर के लिए जो फोर्स लेबर था उसको हम विस्टी बोलते हैं, विस्टी। ठीक है, वो टर्म याद रखिए। और जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो क्राउन का लैंड, जो राजा का जो सरकारी जमीन थी उसको हम लोग बोलते हैं सीता। ठीक है, सीता, तो सीता उसको जो देख रहा है उसको हम लोग कहते हैं सीता अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो सेंटर में पढ़ेंगे हम लोग कि 27 डिपार्टमेंट थे। ठीक है, और उसमें 26 अध्यक्ष थे देखने के लिए,
जो एक ही डिपार्टमेंट का अध्यक्ष नहीं था वो था फिशरी डिपार्टमेंट, उसका कोई अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, तो ये आपको देखना है था सारा। आपको रेवेन्यू में बता दिया, आपको सीता क्या है, लैंड है, क्राउन की लैंड, जमीन, राजा की जमीन। ठीक है, और आपका और जो बाकी जैसे हर चीज के लिए एक अध्यक्ष था, जैसे कि माइंस के लिए था तो आपका था अकारा अध्यक्ष, लोहा को छोड़ करके लोहा के लिए लोहा अध्यक्ष था। ठीक है, और तो इस तरह वेट्स मेजर के लिए बना हुआ था, क्वालिटी के लिए बना हुआ था, एसेंशियल कमोडिटी क्वालिटी के लिए अपना अध्यक्ष बना हुआ था। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया आपका। ठीक है, और इसके बाद हम होते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। जो मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे हम लोग, तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गिल्ड। गिल्ड मतलब क्या होता है? गिल्ड सिस्टम मतलब कि जो लोकल क्राफ्ट्समैन है और जो मर्चेंट है उनका एसोसिएशन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया में था। जैसे कि आपका गोल्ड स्मिथ का एक होगा, ब्लैक स्मिथ का होगा, वन समथिंग लाइक एक एसोसिएशन जो एक ही तरह का प्रोफेशन हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर्स का एक तरह का, इंजीनियर का एक तरह का, उस तरह का गिल्ड बन गया। और गिल्ड का अपना, उसको हम लोग उसका अपना हर मत श्रेणी कह लीजिए, एक तरह से हिंदी में हर श्रेणी बना बटा हुआ है। और उनका जो धर्म था, कोड ऑफ कंडक्ट था हर गिल्ड का, उसको कहते हैं हम लोग श्रेणी धर्म। तो कहीं ना कहीं ये गिल्ड काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थी। ठीक है, और साथ साथ में ये लोग अपना लोकल बैंक की तरह काम करते थे ये लोग। और कुछ कुछ करेंसी भी, कुछ कुछ गिल्ड तो करेंसी भी अपना खुद प्रिंट करते थे, सर्कुलेट करते थे। तो गिल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे यूपीएससी पूछ सकता है मॉडर्न एम्पायर में भी और गुप्ता एम्पायर में भी। इसे गिल्ड का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, गिल्ड क्या करता है। ठीक है, गिल्ड के बाद हम लोग आते हैं करेंसी सिस्टम। करेंसी सिस्टम मतलब करेंसी को देखने के लिए एक रूप दर्शक, रूपा आई थिंक रूप दर्शक था, जो कि करेंसी को गोल्ड का स्टैंडर्ड को मेंटेन करता था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो रॉयल हाईवे था उसको प्रॉपरली मेंटेन करना था। दो हाईवे थे, एक रॉयल, एक नॉर्थ का था जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जा रही थी, उसको वो मोस्ट इंपोर्टेंट पाथ में था। दूसरा आपका जो उज्जैन से जो कन्याकुमारी दक्षिण मार्ग में जा रही है, दक्षिण मार्ग में, उसको भी इंपॉर्टेंट था। दोनों को मेंटेन करा था ताकि कोई चोरी डकैती ना हो और ट्रेड और कॉमर्स चलता रहे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये रहा आपका। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए आपका दो पोर्ट था, पोर्ट सिस्टम से, मतलब एक ईस्ट में तो ताम्रलिप्ति थी और वेस्ट में भरूच मेन पोर्ट था। तो दोनों ताम्रलिप्ति और भरूच मेन मेन पोर्ट था ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न आर्ट कल्चर, आर्ट आर्किटेक्चर। देखिए मॉडर्न आर्ट में हम लोग पढ़ेंगे अशोकन पिलर्स के बारे में, केव टेम्पल आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, स्तूपा भी एक पॉइंट आपका आता है। ठीक है, जैसे स्तूपा में आपका मेन जो है सांची स्तूपा और भारत स्तूपा। तो स्तूपा में मतलब जहाँ पे बुद्धा का कोई रेलिक्स कुछ रखा गया है, ठीक है, वो कहेंगे बुद्धा से कनेक्टेड है वो। और वहां पे आपका एक वो मस्त बना रहेगा, अच्छा रेलिंग्स रहती है, कार्विंग रहती है, बुद्धा की लाइफ स्टोरी पर डिबेट किए जाते हैं। तो ये सांची स्तूपा सबसे बड़ा स्तूपा है, और भारूत स्तूपा ये देख लीजिए। अशोकन पिलर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें एक पिलर एक सिंगल मोनोलिथ स्टोन से बना हुआ है, एक ही स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर में वो स्टोन एक ही है, जैसे रेड सैंडस्टोन होगा आपका। ठीक है, मथुरा से चुनार से लिया गया है। और उसके ऊपर कैपिटल होगा, जैसे कि लायन हो गया है कुछ चैप्टर में, बस दो पीस, एक पिलर और एक सैस्ट मतलब कैपिटल। तो ये चीज आपका पिलर्स में होगा, जो कि काफी वेल पॉलिश सैंडस्टोन था, बहुत ही सुंदर। और वो यूनिक पीस है सब। ठीक है, ऐसा कहीं पिलर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो आज भी उतने चमक रहे होते हैं, वेल फर्निश्ड कंडीशन में है। और इसी पिलर्स को जो आपको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से और तो दिल्ली शिफ्ट किया था। ठीक है, केव टेम्पल आर्किटेक्चर। जो सेकंड जो पॉइंट है केव टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें जो खासियत ये आपको देखना है कि दो केव्स, एक सुदामा केव और एक लोमस केव, दोनों बराबर हिल्स में बनाया है। ठीक है, अशोका ने, जो कि गया के पास है, और ये आजीविका सेट के लिए है। तो केव टेम्पल में सुदामा और लोमस केव आप याद रखें, दो पॉइंट। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो कि पहली बार हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि कभी किसी राजा ने एक प्रॉपरली रिकॉर्डेड एक डॉक्यूमेंट हो गया वो कि इंस्क्रिप्शन के थ्रू से। ठीक है, हमें एक्चुअली पता चलता है कि उसमें का कंडीशन क्या था और वो क्या कन्वे करना चाहते हैं उस इंस्क्रिप्शन से, वो हमें पता चलता है। तो पहले उसमें देखते हैं इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट है। देखिए दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, एक हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो लोग अभी हिंदी में हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ। और जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है, हम लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं। लैंग्वेज मेनली पाली लैंग्वेज था। ठीक है, एक्सेप्ट कंधार इंस्क्रिप्शन को छोड़ करके, जहाँ पे ग्रीक और अरमाइक दोनों यूज किया हुआ है, लेकिन बाकी जगह पाली लैंग्वेज का यूज किया गया है। अब हम लोग चलते हैं बाकी इंस्क्रिप्शन कुछ खासियत, जैसे कि आपको 13th रॉक एडिक्ट में, मैंने पहले बोला आपको कि 13th रॉक रॉक जो एडिक्ट है, उसी में लोग कलिंगा वाद के बारे में पता चलता है। ठीक है, मास्की जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे अशोका का एक्चुअल नाम उसमें लिखा हुआ है, सबको मास्की उससे पता चलता है।
ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है, आई थिंक 2009 में, कि मास्की के बारे में 2 मार्कर्स आया हुआ है, ठीक है। भबरू जो है रॉक एडिक्ट है, उसमें अशोका ने बताया है कि उसका फेथ इन बुद्धिज्म को एक्सप्रेस किया है, कि बुद्धिज्म में फेथ है भबरू एडिक्ट से, ठीक है। बराबर के में पता चलता है कि अशोका का जो पॉलिसी था वो सेकुलरिज्म का पॉलिसी था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी, जो सेकुलरिज्म का पॉलिसी था वो बराबर केव से हम लोग दिखता है, वो एडिक्ट से डिस्क्रिप्शन दिखेगा आपको। सारनाथ इंस्क्रिप्शन से एडिक्ट से दिखता है हम लोग को धर्मा, तो कि अशोका का जो नाम वहां पर रखा गया वो धर्म अशोक रखा गया है। धर्म अशोक के लिए सारनाथ आपका इंस्क्रिप्शन से काम हो जाएगा। और लास्ट में एक रोमेंडे इंस्क्रिप्शन पिलर जो है ये आपका लुम्बिनी के पास है, जहाँ पे अशोका खुद गए थे, और वहां पे उन्होंने काफी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को काफी लैंड ग्रैंड और टैक्स कंसेशन दोनों दिया था, तो इसके बारे में वहां पता चलता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पर लिख दिया हो, आप एक नोट्स बना सकते हैं। और लास्ट में 2 पॉइंट, एक पॉइंट और है कि जो सेकेंड और 11th रॉक एडिक्ट है, इसी में अशोका ने अपने धर्म को डिफाइन किया हुआ है, तो सेकेंड रॉक एडिक्ट और 11th रॉक एडिक्ट में धर्म को डिफाइन किया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैंने बता दिया मेन मेन अशोकन इंस्क्रिप्शंस को। और इसको अशोकन इंस्क्रिप्शन को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 19 आई थिंक 18 हाँ लाइक 1 सेकंड 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर किया था, तो ये पॉइंट आप देख लें। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर हो गया, मॉडर्न आपका इकोनॉमी हो गई, और ये सब आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पर ज्यादा स्ट्रेस टर्म्स पे नहीं देना है, मेन मेन जो सप्तांग जो थी है कौटिल्य का वो देख लीजिए। और सीता किसको कहते हैं, विस्ती किसको कहते हैं, सन्निधाता किसको बोलते हैं, समाहर्ता क्या बोलते हैं, परदेशिका क्या है, राजुगा क्या है, स्पाइसिस्ट को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ आप देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा तो कुछ नहीं है। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। उससे अगर डाउट होगा तो अगले वीडियो में फिर से बना के डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और जाके इसको पास एनसीईआरटी से आप जो आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी दी हुई है उसमें दोनों 2 चैप्टर है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बना लें, ठीक है। एक नहीं तो 2 से 3 बार रिविजन में आपका वो ठीक ठाक एक अंडरस्टैंडिंग इस एम्पायर के बारे में हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।